मुसलमान कानून की डोर पकड़कर कब तक चलते रहेंगे, ये क्या है? कानून की डोर हमेशा पकड़ के चलते रहे हैं। और नहीं, ये तो सर आप मुझे मत बताइए सर, ये तो आप जिन्होंने कहा तौकीर रजा साहब, उनको भी तो बताइए। बस आप मुझे ही बताइए। वही जो उन्होंने कहा वही मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना यह है कि हम कानून की डोर हमेशा पकड़ के चलते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। और अगर न्याय नहीं होगा तो हम संवैधानिक आधार पर सड़कों पर निकलेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे, ना कि झगड़ा फसाद करेंगे। और संवैधानिक आधार पर हमें अधिकार है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं। तो इसमें मौलाना ने गलत क्या कहा है? अच्छा, कानून की डोर कब तक पकड़कर चलते रहेंगे, इसमें संवैधानिक प्रावधानों के इस्तेमाल की गुंजाइश है स्टेटमेंट में? हाँ सर, नहीं बिल्कुल, हम जो स्पष्ट मौलाना का स्पष्ट कहना है सर। आप अपने हिसाब से उसकी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से भाषा को तोड़िए मरोड़िए नहीं सर। नहीं, हम कोई भाषा नहीं तोड़ रहे हैं। आप ये बताइए सर, का क्या मतलब होता है कब तक मुसलमान कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे? बस मुझे इतना बता दीजिए सर, मैं आपसे ये मुसलमान हमेशा कानून की डोर पकड़ के चला है, हमेशा कानून की डोर पकड़ चलिए बयान सुन लीजिए, कोई बात नहीं सर, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है, ध्यान से सुनिए। तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाइए जरा। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? कब तक हम कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे, क्या है यहाँ पे सरकार, यहाँ हजरत मौलाना तौकीर साहब जो कह रहे हैं वो सरकार के लिए कह रहे हैं, कानून के लिए कह रहे हैं। उनका कहना यह है, ये क्या बोला उन्होंने सर? ये मैं बोल रही हूँ क्या? कब तक कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे, मैं बोल रही हूँ कि तौकीर रजा बोल रहे हैं? जी उनका कहना यह है कि नहीं सर, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक काम कीजिए, एक बार फिर से सुना दीजिए सर को, एक बार फिर से सुना दीजिए। ये कहना और वो कहना नहीं, जो उन्होंने कहा वो सुनिए प्लीज सर, सुनिए, सुनाइए इनको सुनाइए, जल्दी से सुनाइए इनको। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? तो कब तक कानून की डोर पकड़कर हम चलते रहेंगे, क्या मतलब है इसका? आज जब डिटेंशन हुई है, सुनिए, जब उन्हें डिटेन किया गया तब भी कानून नहीं, सुन लीजिए, तब भी कानून नहीं अपना काम किया है। जब उनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी तब भी कानून नहीं अपना काम किया था। जब उन्हें रिहा किया गया तब भी अदालत नहीं किया। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा ले लेंगे और खराब आप सवाल उठा देंगे, सर कैसे चलेगा? इतने सेलेक्टिव कैसे हैं? जितना आप अपने चैनल पर चलाकर दिखा रही हैं, इसके आगे पीछे का चलाइए तो इनकी बात की वजाहत होगी कि हजरत मौलाना तौकीर साहब ने क्या कहा है। आपके चैनल से हमें यही शिकायत है कि आप जो है उसको ठीक है सर, आप पूरा सुन लीजिएगा, इनको जरा सुनवा दीजिए, पूरा सुनवा दीजिए इनको। नहीं इनको पूरा सुनवा दीजिए, पूरा सुनवाइए अभी। आपने कभी नहीं सुनिए, मुर्गी चोर बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आजाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो है, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। हमें मजबूर सड़कों पर आने से, हमारे तो जुबान भी खोलने से, अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे? नुपुर शर्मा के वाक़े के बाद कन्हैया की जो हत्या हुई, उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और ये साबित हुआ
कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक लोग थे, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो खुद नहीं आए थे बल्कि वो हायर्ड थे, इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुझे अंदेशा इस बात का है कि नुपुर शर्मा की हत्या होनी थी, लेकिन नुपुर शर्मा को बचाकर एक आम दर्जी को, कन्हैया लाल को भेंट चढ़ा दिया गया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है इसे, वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हाँ जी, माहौल जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जी जी जी, देखिए मुनीर जी अभी तो मैंने एक सेकंड सर सुन लीजिए। कानून के तहत गिरफ्तारी हुई थी, कानून के तहत डिटेंशन हुआ, अभी थोड़ी देर पहले कानून के तहत ही डिटेंशन हुआ ना, और तो कोई तरीका है नहीं सर इस देश में। तो अब क्या बंधक बनाया जाएगा कानून को? कानून आपकी डेडलाइन के हिसाब से चलेंगे। बताया जा रहा है, देखिए मौलाना ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी केंद्र की होगी, और अब ये देखिएगा कि कल जो है हमने कहा, और हमें खुशी है इस बात की कि आज टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, संवैधानिक आधार पर कर रहे हैं, उसका नतीजा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपने जो धमकाया उसका असर है ये? आप ये कह रहे हैं? धमकाया नहीं, हमने संवैधानिक आधार पर प्रदर्शन की बात नहीं, 1 हफ्ते में अगर गिरफ्तारी ना हुई तो हम संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद जो माहौल होगा उसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद जो माहौल होगा उसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं सर? कर रही है, ये तो आपकी व्याख्या है कि क्या माहौल होगा। चलिए आप अपनी व्याख्या कर दीजिए, आप अपनी व्याख्या कर दीजिए, उसके बाद क्या माहौल होगा? किस माहौल की बात कर रहे थे तौकीर रजा? हमारी व्याख्या तो ये है कि देखिए कल हमने कहा संवैधानिक आधार पर प्रदर्शन करेंगे, और आज उसका नतीजा है कि कहीं अच्छा, नतीजा है, ये नतीजा बता रहे हैं आप, ये नतीजा बता रहे हैं। कानून को आपकी धमकी की जरूरत है, कानून को आपकी चेतावनी की जरूरत है काम करने के लिए, आप ये कह रहे हैं सर? कानून को आपसे डरने की जरूरत है, ये बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कानून अपना काम नहीं जानता, कानून व्यवस्था चलाने वाले काम नहीं जानते, आप ये कह रहे हैं? हमें पूरा भरोसा है कानून पे, हमें पूरा। फिर उसके बाद जो माहौल होगा उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, इसका क्या मतलब है? जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें लचीलापन होता है, इसलिए कानून से मुजरिम छूटते हैं। अच्छा, लचीलापन होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लचीलापन होता है? प्रशासनिक स्तर पर जो लचीलापन अपनाया जाता है, तो आप आरोप लगा रहे लचीलापन अख्तियार किया जाता है। ये जो सर तन से जुदा के नारे लगाए, इनका क्या, इनको लेकर कब वार्निंग देने वाले हैं आप, जिनकी आप निंदा कर रहे थे अभी कुछ मिनट पहले? बिल्कुल, हम निंदा करते हैं। नहीं, निंदा तो ठीक है, एक्शन की बात कर लेते। टी राजा सिंह की आपने निंदा नहीं की ना, काफी बस निंदा करके तो नहीं आपने बात की, आपने एक वार्निंग इशू की। तौकीर रजा ने एक वार्निंग दी ना, एक वार्निंग दी। तो ये जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, इनके लिए क्या वार्निंग है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, ये बताइए जल्दी से। हमने हमेशा हम ये कहते हैं, ऐसे लोग जो भारत में किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए, चाहे वो हिंदू मुसलमान है, उनके लिए ऐसा कानून लाना चाहिए।